अमरीकी सेनेट ने ट्रंप के टैक्स और अखराजात में कटौतियों के बिल की मंजूरी दे दी। वोटिंग के हक और मुखालफत में 50-50 वोट कास्ट हुए। नायब सदर जेडी वेंस ने टाई ब्रेकिंग वोट कास्ट किया। बिल को अब ऐवान नुमाइंदगान में पेश किया जाएगा। बिल के तहत 1 करोड़ 20 लाख अमरीकी इंश्योरेंस से महरूम हो जाएंगे। अमरीकी कर्जों का बोझ 3 खरब 30 अरब डॉलर तक जा सकता है। ट्रंप 4 जुलाई से पहले बिल पास कराना चाहते हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन सदर और अमीर तरीन शख्स में एक बार फिर लड़ाई। अमरीकी सदर ट्रंप का इलॉन मस्क को सब्सिडी देने का ताना। कहा कि इलॉन मस्क अरबों डॉलर की सरकारी सब्सिडी लेते हैं। सब्सिडी रोक दूं तो इलॉन मस्क का कारोबार बंद हो जाए। इलॉन मस्क को वापस अपने घर जनूबी अफ्रीका जाना पड़ सकता है। ट्रंप ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लाजमी पॉलिसी को मुज़क्का-खेज़ करार दिया। कहा कि हर शहरी को इलेक्ट्रिक गाड़ी रखने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ इलॉन मस्क ने कहा कि ट्रंप के बिल की हिमायत करने वाले आइंदा साल इलेक्शन हार जाएंगे। अमरीकी तारीख के सबसे बड़े कर्जे पर अरकान कांग्रेस को शर्मिंदा होना चाहिए। अमरीका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के अलावा तीसरी पार्टी की जरूरत है। इलॉन मस्क ने अखराजात का बिल मंजूर होने पर अमरीका पार्टी नामी जमात बनाने की धमकी भी दी। पीटीआई के असीर रहनुमाओं को पार्टी के नाम खुला खत। पार्टी क़यादत को हुकूमत से मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। खुला खत शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा ने लिखा है। खत के मतन में लिखा गया कि बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। खत में मुज़ाकरात को बानी पीटीआई की मुशावरत से मशरूत किया गया है। दरियाए सवात में पानी का बहाव कितना था, अलर्ट कब जारी किया गया। सानहा सवात पर महकमा पाशी खैबर पख्तूनख्वा की चश्म कुशा रिपोर्ट जारी। बड़े सैलाबी रेले की इत्तला बर वक्त ज़िले इंतजामिया को दी गई। रिपोर्ट में मजीद इंकिशाफ किया गया कि सुबह 8:41 पर तमाम मुतालिका इदारों को सैलाबी रेले की वार्निंग दी। DC सवात 4 और नौशहरा को भी पेश की खबर दी गई थी। दरियाए सवात में मैंगोरा बाईपास पर 9:30 बजे सूरत हाल नॉर्मल थी। सयाह नॉर्मल सूरत हाल में दरियाए सवात में उतरे। बहरीन और अतराफ में पहाड़ों पर क्लाउड बर्स्ट हुआ। मट्टी और पत्थरों से भरे पानी से दरिया के बहाव में अचानक इजाफा हुआ। 10 बजे के बाद मंगलोर, मालम जब्बा, सोख्तरा और मटा नाला का पानी दरिया में आया। 10:45 पर 26,000 क्यूसेक पानी का रेला जाए वक़्वा पर पहुंचा। इस दौरान सेल्फियां लेने वाले सयाह डूब गए। अमेरिका से तिजारती मुआहिदों के लिए 9 जुलाई आखिरी दिन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया। साथ ही जापान के साथ तिजारती मुआहिदा होने पर शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। कहा शायद जापान से डील ना हो सके। जापान से दरामदात पर टैरिफ 30 या 35% या कुछ भी हो सकता है। भारत के साथ डील का इम्कान है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान अगले हफ्ते मुलाकात शेड्यूल। सदर ट्रंप अगले हफ्ते गजा अमन मुआहिदा तय होने के लिए पुरउम्मीद। बोले इस्राएली वज़ीर आज़म गजा जंग खत्म करना चाहते हैं। कोशिश है अगले हफ्ते गजा में सीज फायर हो जाए। वो नेतन्याहू पर गजा जंग के खात्मे के लिए दबाव डालेंगे। इससे कबल इस्राएली अखबार ने भी दावा किया था कि गजा जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। दुनिया के ताकतवर तरीन सदर और अमीर तरीन शख्स में एक बार फिर लड़ाई। अमेरिकी सदर ट्रंप का इलॉन मस्क को सब्सिडी देने का ताना। कहा कि इलॉन मस्क अरबों डॉलर की सरकारी सब्सिडी लेते हैं। सब्सिडी रोक दूं तो इलॉन मस्क का कारोबार बंद हो जाए। इलॉन मस्क को वापस अपने घर जनूबी अफ्रीका जाना पड़ सकता है। ट्रंप ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लाजमी पॉलिसी को मुज़क्का-खेज़ करार दे दिया। कहा कि हर शहरी को इलेक्ट्रिक गाड़ियां रखने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ इलॉन मस्क ने कहा कि ट्रंप के बिल की हिमायत करने वाले आइंदा साल इलेक्शन हार जाएंगे। अमरीकी तारीख के सबसे बड़े कर्जे पर अरकान कांग्रेस को शर्मिंदा होना चाहिए। अमरीका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के अलावा तीसरी पार्टी की जरूरत है। इलॉन मस्क ने अखराजात का बिल मंजूर होने पर अमरीका पार्टी नामी जमात बनाने की धमकी भी दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कौंसलर रसाई मुआहदे के तहत कैदियों की फहरिस्तों का सालाना तबादला। पाकिस्तान ने भारत को 246 भारतीय कैदियों की फहरिस्त फ्राहम की। भारतीय कैदियों में 193 माहीगीर और 53 आम कैदी शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान को 463 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त दी, जिनमें 382 आम शहरी और 81 माहीगीर शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मुतालबा किया कि जो पाकिस्तानी कैदी सजा मुकम्मल कर चुके हैं उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पाकिस्तान ने जहनी और जिस्मानी तौर पर बीमार कैदियों के लिए कौंसलर रसाई की भी दरख्वास्त की।
फोन कॉल केस में थाईलैंड की वजीर आजम को मुअत्तल कर दिया गया। 36 सेनेटर्स ने वजीर आजम पर आइन की खिलाफ वर्जी और इखलाकी इक़दार की पामाली का इल्जाम आयद किया था। थाई अदालत ने फैसला सुनाने तक वजीर आजम को ओहदे से मुअत्तल कर दिया। वजीर आजम की मुअत्तली कंबोडिया के साबिक वजीर आजम के साथ एक फोन कॉल लीक होने के बाद की गई। गुज़श्ता माह थाईलैंड और कंबोडिया की सरहदी फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई थी। वाक़े के बाद थाई वजीर आजम ने फोन कॉल में थाई फौज पर तनकीद की थी। ईरान ने अमरीकी बमबारी से तबाह फर्दो प्लांट पर काम शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में एटमी तंसीब के बाहर भारी मशीनरी काम करते हुई नजर आ रही है। कई इजाफी गाड़ियां भी फर्दों की एटमी साइट के करीब देखी गईं। साबिक एटमी इंस्पेक्टर डेविड अल्बराइट का कहना है कि ईरान ने फर्दों के मरकजी दाखिली रास्ते पर नुकसान की तेजी से मुरम्मत की है। ईरान ने यूरोप को इसराइली जराइम की हिमायत करने से खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबरा काजा कालस से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में इसराइल के फौजी तर्ज अमल पर तबादला ख्याल। अब्बास अरागची ने कहा कि मुतादिद यूरोपीय ममालिक ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमलों की हिमायत की। ऐसे इकदाम कशीदगी में इजाफे के साथ सिफारतकारी का रास्ता मजीद मुश्किल बना देंगे। अहमदपुर शर्किया में कॉलेज वैन में गैस सिलेंडर धमाके का मुकदमा दर्ज। 3 निजी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, कॉलेज एडमिन, वैन मालिक और ड्राइवर समेत 8 अफराद नामजद। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। इक़दाम कत्ल की दफा भी शामिल। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने लालच में आकर कम पैसों में LPG वैन बुक करवाई। वाक़े में एक तालिबा जाँ बहक 9 झुलसकर जख्मी हुई थी। न्यूयॉर्क में इमिग्रेशन अदालत से मुतादिद गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार। अमरीकी इमिग्रेशन हुक्काम ने मैनहट्टन की इमिग्रेशन अदालत के अंदर से कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां इमिग्रेशन समातों के फौरन बाद हुई। इंसानी हुकूक की तंजीमों का गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। इमिग्रेशन हुक्काम अब तक 59,000 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले चुके हैं। उधर अमरीकी सदर का फ्लोरिडा में तारकीन वतन के लिए तामीर नए हिरासती मरकज का दौरा। ट्रंप ने कहा, हम मीलों तक गद्दारों की दलदल में फंसे हुए हैं, इनसे निजात का एक ही हल है, सबको मुल्क बदर कर दिया जाए। इमिग्रेशन हुकाम जल्द अगले मरहले का क्रैकडाउन शुरू कर रहे हैं। तुर्क शहर इस्तांबुल के मेयर इमाम ओगलो की गिरफ्तारी के 100 दिन मुकम्मल। इमाम ओगलो से इजहार यकजहती के लिए हजारों अफराद का मुजाहिरा। मरकजी अपोजिशन रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के अरकान की भी शिरकत। तुर्क सदर तैयब उर्दवान के सियासी हरीफ इमाम ओगलो को मार्च में गिरफ्तार किया गया था। तुर्किया की अदालत ने इमाम ओगलो को बदनवानी के इल्जाम में जेल भेज दिया था। लबनानी हुकाम ने अमरीकी मुतालबात पर हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक लबनानी हुकाम अमरीकी मुतालबात के जवाब का मुसवदा तैयार कर रहे हैं। इसराइली फौज के इनखला के बदले हिजबुल्लाह को नवंबर तक गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा।